नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस की तरफ से एग्जामिनेशंस फॉरम की जो डेट्स हैं वो आ चुकी है, जिसमें BSc नर्सिंग पार्ट फर्स्ट सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ मेन एग्जामिनेशन अथवा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्रीवियस बैच और फाइनल बैच के एग्जामिनेशन के फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। दोस्तों, आइए जान लेते हैं क्या तारीख होने वाली है, कब से फॉर्म चालू होने वाले हैं। दोस्तों, इसके जो फॉर्म चालू होने वाले हैं वो 25 तारीख से 25 अप्रैल से लेकर 1 तारीख तक 1 मार्च तक फॉर्म इसके भरे जाने हैं। अगर आप किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो लेट फीस के माध्यम से 215 रुपये आपको देने होंगे। उसकी तारीख 2 तारीख से लेकर 5 मई रखी गई है और डबल फीस के साथ में 5 मई से लेकर 6 मई तक इसकी तारीख रखी गई है। और दोस्तों, 7 तारीख तक ऑनलाइन वेरिफिकेशन डाटा कॉलेज को प्रोवाइड करा देना है आपको। 7 तारीख तक, 7/5/2024 तक। और दोस्तों, महाविद्यालय ऑनलाइन वेरिफिकेशन के उपरांत निर्धारित जो पत्र है विश्वविद्यालय से दिनांक 10/5/2024 तक अवश्य रूप से जमा करावे। अब दोस्तों, ये सब क्राइटेरिया है जिसमें जो भी लोग एलिजिबल है वो इस PDF की सहायता से पढ़ सकते हैं। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डला गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, BSc नर्सिंग पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ की सभी जानकारी इसमें दी गई है। और दोस्तों, बात करते हैं इसके अंदर महत्वपूर्ण नोट की बात ली जाए। उक्त में संबंध BSc नर्सिंग पार्ट फोर्थ की परीक्षा हेतु पात्र विद्यार्थियों की पात्रता जांच करने के बाद ये सुनिश्चित करे कि उक्त पात्र पाए गए विद्यार्थियों की BSc नर्सिंग पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड में होना आवश्यक है। यानी कि आप 4th ईयर के एग्जाम तभी दे सकते हैं जब तक आप पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के अंदर उत्तीर्ण होंगे। किसी कोई बैक आपके लगी हुई है तो दोस्तों आप 4th ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की। ठीक है, तो इसके भी सारे जो भी चीज़ है वो दी गई है, गाइडलाइन दी गई है आपकी, इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके नोट कर लीजिएगा। RUHS की वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधित निर्धारित बिंदुओं के पालन सुनिश्चित करने श्रम करावे। यदि किसी विद्यार्थी द्वारा बात की जाए अंतिम दिनांक 6/5/2023 तक भरे गए परीक्षा परिणाम परीक्षा फॉर्म को ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन के उपरांत प्राप्त सूची महाविद्यालय द्वारा निर्धारित पद के विद्यालय के द्वारा जमा कराने अंतिम दिनांक 10/5/2024 होगी। मतलब 10/4/2024 के बाद में आपका फॉर्म बिल्कुल कॉलेज की तरफ से भी नहीं भरा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। यदि किसी विद्यार्थी द्वारा परीक्षा परिणाम हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 6/5/2024 के पश्चात आवेदन किया गया है तो विश्वविद्यालय के नियमानुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क में शास्त्री के साथ विद्यालय पे जमा होगा। ठीक है, तो मतलब कि 6 तारीख तक आपका फॉर्म नहीं भरा जाता है तो आपको फीस देनी होगी पेनल्टी के माध्यम से, और कॉलेज के में ही आपको विश्वविद्यालय में जमा होगा आपका। ये RUHS में आप जमा कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। परीक्षा में बैठते हुए नियमानुसार पात्र विद्यार्थी के ही परीक्षा फॉर्म के ऑनलाइन वेरिफिकेशन के उपरांत प्राप्त सूची विश्वविद्यालय में अग्रसित करावे। ठीक है, यदि किसी छात्र का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रारंभ नहीं होता है तो एक छात्र परीक्षा में बैठने हेतु पात्र है तो महाविद्यालय पात्रता जांच कर ऐसे छात्रों की सूचना विश्वविद्यालय को ईमेल के माध्यम से nursingconduct@ruhs.org पर प्रेषित करिए। यानी किसी का फॉर्म मान लो कहीं नहीं भर पाता है, कोई दिक्कत आती है तो आपके जो कॉलेज है वो विश्वविद्यालय को एक मेल के जरिए भेजेगा कि इस विद्यार्थी का फॉर्म है जो उसमें भरने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, यदि किसी अपात्र विद्यार्थी का विश्वविद्यालय के पोर्टल पर परीक्षा फॉर्म डिस्प्ले ओपन हो जाता है तो भी प्रदर्शित परीक्षा फॉर्म विद्यार्थी की परीक्षा हेतु पात्र से सिद्ध नहीं करता है। यदि किसी अपात्र विद्यार्थी का विश्वविद्यालय पोर्टल परीक्षा फॉर्म ओपन हो जाता है, मतलब कि कोई भी अपात्र विद्यार्थी जो कि एलिजिबल नहीं है फिर भी उसका फॉर्म आ गया है, मतलब उसका फॉर्म भर गया है, तो दोस्तों बाद में जाकर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, अब वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये सब वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी थी जो कि निकल के आ गई है। आप जल्दी से जाकर जो भी विद्यार्थी है फॉर्म को टाइम से भर दीजिएगा और इससे रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल पे और आ जाएगी। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।